यहाँ पर लगातार प्रशासन की बात करें, बड़े बड़े दावे करती है कि तमाम एजुकेशन सिस्टम में सुधार जो है वो लाया जाएगा और तमाम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करें तो उससे भी बेहतरीन किया जाएगा। और जहां पर अगर हम बात करें कि डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं, जहां पर क्लासरूम्स को स्मार्ट बनाने की कोशिश की जाती है, पर कुछ आज इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं जो तमाम इन दावों की पोल जो है वो खोलकर रख देंगी। क्योंकि जहां पर इस तरह हम देखते हैं तमाम प्राइवेट स्कूल्स को तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें जरूर जो है बढ़ावा मिल रहा है, पर वहीं दूसरी ओर तमाम सरकारी स्कूलों की अगर बात करें तो आज भी उसी तरह के सूरत हाल जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं जो रामबन डिस्ट्रिक्ट से ये स्कूल की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर बिल्डिंग की क्या हालत है वो आप देख सकते हैं। क्लासरूम में बच्चे किस तरह से बैठ रहे हैं, टीचर्स किस तरह से बैठ रहे हैं। और आप देखिए कि इस वक्त लगातार जिस तरह मॉनसून चल रहा है, बारिशों का सिलसिला चल रहा है, ऐसे में क्लासरूम के अंदर बारिश का पानी और बच्चे किस तरह से पढ़ाई करेंगे, ये साफ तस्वीरें जो है प्रशासन के इन बड़े बड़े दावों की पोल जो है वो खोलकर रख रही हैं। और जहां पर इस मौसम की बाधा बनकर ये स्कूल की तस्वीरें साफ तौर पर कि किसी भी अगर हम बात करें सूरत में ये लग नहीं रहा कि ये कोई स्कूल है जहां पर इस तरह की बिल्डिंग देखने को मिल रही है। और तमाम बच्चों की बात करें किस तरह से वो खड़े हैं और पानी जिस तरह से क्लासरूम्स के अंदर तक आ पहुंचा है। पूरी जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता नदीम हमारे साथ रामबन से जुड़ चुके हैं लाइव। नदीम, आपसे जानना चाहूंगी, प्रशासन दावे तो बहुत बड़े बड़े करती है जहां पर क्लासेस को स्मार्ट बनाने की बातें भी की जाती है, पर ये तस्वीरें उन तमाम दावों की जो है पोल खोल रही है। जी बिल्कुल जसलीन, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूंगी जो वक्त विजुअल्स में प्ले हो रहा है, ये डिस्ट्रिक्ट रामबन के एजुकेशन जोन बटोद का एक प्राइमरी स्कूल मडसर है जो क्लस्टर कब्बी के अंदर आता है। जहां हम देखें क्योंकि एक तरफ बरसात की बारिशें हो रही है और इस स्कूल के क्लासरूम्स के अंदर पानी दाखिल होता है क्योंकि स्कूल पर 2017 में स्कूल की छत उड़ गई थी और उसके बाद इसकी रिपेयरिंग का काम, इसकी मेंटेनेंस का काम अभी तक हुआ नहीं। हालांकि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है जनाब स्मार्ट क्लासरूम्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये जो प्राइमरी स्कूल मडसर ये इस चीज की मिसाल पेश करता है कि जनाब स्मार्ट क्लासरूम्स किस तरह से हैं कि बच्चे स्कूल में अगर जाते तो जरूर है लेकिन वो बैठ नहीं पाते, सुकून से बैठ नहीं पाएंगे तो तालीम बेहतर किस तरह से हासिल करेंगे, इसका अंदाजा वो लोग भी लगा सकते हैं जो इस वक्त बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि जनाब एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन अगर ठीक ठाक चल रहा है तो फिर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मडसर जो एजुकेशन जोन बटोद का है इसका हाल बेहाल क्यों है? 5 साल का वक्फा गुजरने के बाद भी अभी तक इसकी छत की मरम्मत का काम शुरू क्यों नहीं किया गया? तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं वहां के सिटीजन्स की, जो प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं उनकी तरफ से, बच्चों की तरफ से जो वहां पे जेरे तालीम है। क्योंकि अगर इस स्कूल की बात करें, एक तरफ मॉनसून की हम कहें कि शुरुआत हो गई है, बरसात का मौसम है, बारिशें हो रही है और ये कहा जा रहा है जनाब कि हम क्वालिटी एजुकेशन देंगे, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन कैसे हो पाएगी? हमने देखा कि गर्मी की तातीलात हुई, 10 दिन की छुट्टियां होने के बाद स्कूल फिर से खुले हैं, बच्चे फिर से स्कूल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन गर्मी से उन्हें नजात मिले ना मिले, लेकिन पानी से नजात किस तरह से मिल पाएगी इस बारे में किसी ने सोचा नहीं है। ना तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारे रामबन के अंदर ऑफिसर्स है उनके, क्योंकि इनके पास समाग्रा और रमसा 2 स्कीम्स चल रही है जिसके तहत स्कूल बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन होती है, लेकिन इस स्कूल को ना तो रमसा के तहत कुछ अभी तक मिल पाया है 5 साल के दौरान, ना ही समाग्रा के तहत मिल पाया है। जहां हायर अथॉरिटीज जो डिपार्टमेंट की है, जो डिविजनल लेवल पे, जो प्रोविंस लेवल पे देखते हैं और वो कहते हैं कि जनाब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में कहीं भी कुछ भी गलत नहीं है। अगर वो तमाम चीजें गलत नहीं है तो फिर इन स्कूलों की हालत सुधारना कौन? क्या डिपार्टमेंट एजुकेशन, जो वहां के लोग कह रहे थे कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इस चीज को कहे कि ये जो बिल्डिंग है ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की है या नहीं है, ये स्कूल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का ही है या नहीं है, क्योंकि अगर उनका होता तो शायद इस तरफ तवज्जो दी होती। लेकिन कुल मिलाकर ये कि जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मडसर के बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल, उनका फ्यूचर कहीं ना कहीं इस वक्त अंधेरे में नजर आ रहा है, क्योंकि वहां स्कूल की छत है नहीं, बारिश के दौरान भी दिक्कतें हैं, लेकिन जब मौसम साफ हो, शिद्दत की गर्मी हो तो दिक्कतें तब भी बराबर की रहती है। लेकिन इस तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी है। आज भी डिपार्टमेंट के जो आला अधिकारी हैं, जो हायर अथॉरिटीज है, हाथ पे हाथ धरे तमाशा देख रहे हैं कि जनाब सब चल क्या रहा है, लेकिन जब उनसे बात की जाती है, पूछा जाता है तो उनकी तरफ से यही जवाब आता है कि जनाब सब ठीक ठाक है, अगर कहीं कुछ गलत है तो उसे देखा जाएगा, लेकिन कब देखा जाएगा
5 साल से इस मसले का हल हुआ नहीं है। जी जसलीन। बिल्कुल नदीम, जिस तरह आपने बताया 5 साल, अगर 5 साल की बात करें तो ये समय जो है काफी ज्यादा लंबा समय जो है वो है। और ऐसे में अगर बात करें कि क्या अभी तक ना एजुकेशन डिपार्टमेंट की नजर पड़ी या वहां के नुमाइंदों की बात करें, किसी ने भी जो है इस बिल्डिंग को लेकर अपनी आवाज नहीं उठाई कि आज 5 साल हो चुके हैं, इसके बावजूद इस बिल्डिंग का छत नहीं बन पाया और आज बच्चे इस तरह बारिश में जो है पढ़ने को मजबूर है। जी बिल्कुल, देखिए जसलीन, मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये स्कूल हमारे एजुकेशन जोन बटोद का स्कूल है, लेकिन हमारे पास इसके अलावा भी कई तरह के ऐसे स्कूल है। एजुकेशन बटोद की अगर हम बात करें तो वहां पे हमारे पास काफी सारे स्कूल्स हैं जिनकी छतें नहीं है। हमारे पास अगर मागदन को देखें तो मागदन की बिल्डिंग भी अनसेफ है। उसके बाद दड़ा की बिल्डिंग देखे तो वहां पे भी छत है नहीं। ये दूसरा स्कूल है एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो एजुकेशन जोन बटोद के अंदर आता है। उसी तरह से अगर हम राजगढ़ के कुछ स्कूल्स की बात करें, वहां भी हाल इस तरह का है। एजुकेशन जोन रामबन के सुमड़ इलाके में जब हम जाए, डोगियन और रेगीदार में जाए तो हालत कुछ इस तरह का है। यानी हाल हर जगह बेहाल है, लेकिन जनाब अवामी नुमाइंदे ऑफिसर्स तक पहुंचते तो हैं, लेकिन वहां सिर्फ उन्हें ये कहा जाता है कि जनाब इस मसले को देखा जाएगा और उस पर कामकाज भी होगा। लेकिन वो कामकाज कब होगा, क्योंकि बच्चों के मुस्तकबिल इसको दाव पर लगा हुआ है। जहां हम ये कहें कि जनाब बेसिक एजुकेशन कहा जाता है प्राइमरी एजुकेशन को, लेकिन जब वो एजुकेशन बेहतर नहीं होगी तो फिर हम जनाब हम कंपेयर कैसे कर पाएंगे प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स को। यानी ये चीज कि डिपार्टमेंट तो ये कहता है जनाब तमाम चीजें, जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट अच्छा नहीं तो जनाब टीचर्स पढ़ाते नहीं है। लेकिन टीचर्स पढ़ाते नहीं है जनाब, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही आपके पास है नहीं, आपके पास जब बिल्डिंग ही ऐसी है नहीं तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? ना इन तमाम चीजों को जहन में रखना होगा, उनसे बारीकी से लेना होगा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के हायर अथॉरिटीज को, ताकि इन स्कूलों की हालत सुधरे। और जब इन स्कूलों की हालत सुधरेगी तो जाहिर तौर हम ये कह सकते हैं कि जो इन स्कूलों में जेर तालीम बच्चे हैं उनके मुस्तकबिल में भी कहीं ना कहीं जो है बेहतरी देखने को मिलेगी। अगर हाल इस तरह का रहा तो बच्चों के मुस्तकबिल किस तरह से रोशन हो सकते हैं, इसका अंदाजा तमाम लोग लगा सकते हैं जो ये तस्वीरें साफ तौर हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिल्कुल नदीम, वही बात करें तमाम राजनीतिक दलों की बात करें कि जब भी इस तरह कोई इलेक्शन साफ तौर पर सामने आते हैं कि लगातार जो है वोट्स बटोरने के लिए जो है वो तब बड़े बड़े दावे जरूर करते हैं, पर उसके बावजूद आज 5 साल बीत चुके, क्या उनमें से भी कोई नुमाइंदा इस तरह आगे नहीं आए कि इन तमाम बच्चों का भविष्य जो अंधेरे में है इसको लेकर कोई कदम जो है वो उठाया जाए या हायर अथॉरिटीज तक उन तक बात जो है ये पहुंचाई जाए? जी बिल्कुल, देखिए जसलीन, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो इस बारे में बात तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर तरफ से हम कहें, क्योंकि आज की डेट में हर शख्स की तरफ से ये कहा जाता है कि जनाब ब्यूरोक्रेसी है, और इस ब्यूरोक्रेसी के राज में जनाब पॉलिटिकल पार्टीज की भी उतनी चलती नहीं है, इतनी उनकी बात सुनी नहीं जाती है जितनी जब गवर्नमेंट होती है उस वक्त इनकी बात मानी जाती है। अगर मैं कहूं कि साल 2017 से ही हमने देखा कि यहाँ पे ऑफिसर शाही है और पॉलिटिकल लीडर्स का भी ये इल्जाम है कि जनाब हमारी सुनी नहीं जाती। हालांकि हम देखें कि इस इलाके में बीडीसी, डीडीसी वगैरह भी है, लेकिन उनके पास जो फंड्स आते हैं तो उसमें स्कूल के लिए काफी जो है लिमिटेड फंड्स होते हैं, और हमारे पास कुछ ऐसे स्कूल भी है जिनकी हालत इनसे भी अबतर है, तो प्रायोरिटी उसी को दी जाती है कि जिसकी हालत काफी खराब हो। यानी ये चीज की पॉलिटिकल लीडर्स एक तरफ, प्रोमिनेंट सिटीजन एक तरफ, स्टूडेंट्स एक तरफ, वो तमाम लोग हायर अथॉरिटीज डिपार्टमेंट के जो है उन तक पहुंचते हैं, लेकिन सुनवाई कितनी होती है? पिछले 5 साल के दौरान हमने देखा ही है कि जिस स्कूल की छत उड़ गई, लेकिन 5 साल का वक्फा गुजरने के बाद अभी तक इस स्कूल की छत न लग पाई। यानी ये चीज कि बच्चों के मुस्तकबिल के साथ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से खिलवाड़ किया जा रहा है। जी जसलीन। बिल्कुल नदीम, वही अगर टीचर्स की बात करें, क्या उनसे आपकी कोई बातचीत हो? वो किस तरह इन बच्चों को जो है इस बारिश में, इस क्लास में हम साफ तौर पर तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरह पानी है, किस तरह से उन्हें शिक्षा दे पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जसलीन, जहां तक टीचर्स की हम बात करें तो टीचर्स से तो हमारी बात हो पाई, लेकिन टीचर्स का अगर वहां पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग है स्कूल के अंदर तो जैसे कैसे उन्हें पढ़ाना तो है, क्योंकि यहां हम देखें कि बच्चों के साथ साथ में टीचर्स के लिए भी वहां मुश्किलात का अंबार तो है, क्योंकि जब आपके पास शिद्दत की गर्मी में कड़कती धूप में वहां बच्चों को पढ़ाना पड़े तो परेशानियां होंगी। और खासकर हम मडसर जो दुथन का इलाका है वहां पर देखें कि वहां बर्फबारी जब होती है तो तब बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता होगा। ये चीजें काफी देखने की है, और कहता हूं कि लम्हा फिक्रिया है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के लिए कि वहां पर ना तो हम बच्चों की जिंदगी को सेफ समझ सकते हैं, ना ही टीचर्स जो वहां पढ़ाने वाला अमला है उसकी जिंदगी को सेफ समझ सकते हैं, और ना ही बच्चों के मुस्तकबिल को सेफ समझा जा रहा है वहां पे। चाहे वहां के मौजूदीन की बात करें, वहां के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात करें, उनकी तरफ से तो ये चीज कही जा रही है कि सर हम तो कोशिश कर रहे हैं कि इस बिल्डिंग के ऊपर छत लग जाए, इस बिल्डिंग की हालत सुधारी जाए, लेकिन अब
जब ऑफिसर्स इसको बारीकी से ले तो उसके बाद ही नतीजा सामने होगा। अदरवाइज अगर इसको इस तरह से ही अनदेखा किया जाएगा तो आने वाले वक्त में यह कहना गलत नहीं होगा कि किसी बड़े हादसे को जो है वहां पे दावत दी जा रही है और बच्चों के मुस्तकबिल के साथ भी कहीं न कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है। जी बिल्कुल नदीम, 5 साल हो चुके हैं, अनदेखी तो साफ तौर पर नजर आ ही रही है। और अगर हम बात करें, क्या आपने किसी अभी तक हायर अथॉरिटी से बात करने की कोशिश की, क्या ये बात उन तक पहुंचाने की कोशिश की? जी बिल्कुल, देखिए तस्लीन, जहां तक इस हवाले से हम बात करें कि ये तमाम चीजें किसी से छुपी हुई है नहीं, कि डिपार्टमेंट की नजर में आप बार बार इन चीजों को लाए और डिपार्टमेंट इस पर तवज्जो दे, इसको बारीकी से ले, इसको संजीदगी से ले और इसकी हालत सुधारी जाए। वहां के लोगों ने कई रिप्रेजेंटेशन दी है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के आला ऑफिसरान को कि जनाब इस तरफ ध्यान दिया जाए, कि नहीं ध्यान दिया जा रहा है। कुल मिलाकर फाइनली लोगों ने कहा कि नहीं सर, अब हम इसको मीडिया के जरिए से हाईलाइट करेंगे ताकि ऑफिसरान इसको देखें। लेकिन हमने कहीं ना कहीं इस चीज को देखा कि यहाँ पे एक एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, वो चाहते हैं कि दूसरा को इसमें इंटरफेयर ना करे, क्योंकि हमने देखा कि ड्यूकॉम को देखे, हम डेप्टी कमिश्नर को देखे, या फिर हमारे पास जो तहसील लेवल पे तहसीलदार होते हैं जो डायरेक्शंस देते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को, या कोई भी जो उनके सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, उनके डायरेक्शन दी जाती है कि इसको देखा जाए। लेकिन कुछ लोग डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में आज की डेट में ऐसे भी आ रहे, जो सोर्सेज के हवाले से हम तक खबर पहुंच रही, कि वो इन तमाम चीजों को बाईपास करना चाहते हैं कि जनाब हम ही चलाएंगे, बाकी को इसमें इंटरफेयर ना करे। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं हम इस चीज को देखें कि यहाँ पे जो ऑफिसर शाही चलाई जा रही है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंदर, जो कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो उनकी नाकस कारकर्दगी का ही यह नतीजा है कि आज हमारे पास गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मडसर की यह हालत बनी। जी नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और बहुत जरूरी भी था इस बात को, जिस तस्वीरें जो साफ तौर पर बयां कर रही हैं, किस तरह से ये बच्चों का भविष्य जो है साफ तौर पर अंधेरे में नजर आ रहा है। और हालांकि जिस तरह नदीम का कहना है कि इससे भी कई इस तरह के स्कूल हैं, रामबन डिस्ट्रिक्ट की बात करें जहां पर स्कूलों की इससे भी ज्यादा खस्ता हालत जो है वो देखने को मिल रही है। तमाम इस तरह की बिल्डिंग्स हैं जो अनसेफ है, पर उसके बावजूद बच्चों को वहां पर पढ़ाया जा रहा है। पर यही एक तस्वीर जो बटोट के प्राइमरी स्कूल से भी सामने आई है, जहां पर इस छत की बात करें तो लगभग 5 साल हो चुके हैं इस प्राइमरी स्कूल की छत का मरम्मत का काम जो है वो मुकम्मल नहीं किया गया, जिसके बावजूद टीचर्स भी मजबूर है कि इसी तरह के हालात में बच्चों को शिक्षा देने को। पर आप खुद सोचिए कि ऐसे में बच्चे भी जो हैं किस तरह से शिक्षा ले पा रहे होंगे। और तस्वीरें साफ तौर पर बयां करी हैं, चाहे वो नीचे मैट की बात करें या पानी की बात करें, बारिश की लगातार किस तरह से पूरा क्लासरूम जो है इस बारिश के पानी में है, और उसके बावजूद बच्चे खड़े होकर जो है किस तरह से पढ़ रहे हैं। ये साफ तौर पर तस्वीरें तमाम प्रशासन की बड़े बड़े दावों की पोल जो है खोल रही है, किस तरह से क्लासेस को स्मार्ट बनाया जा रहा है। ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बारिश का सारा पानी जो है क्लासरूम के अंदर है, बच्चों को बैठने तक की जगह नहीं है। और बिल्डिंग की बात करें तो वो तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बहुत ही दुखद है कि जब प्रशासन इतने बड़े बड़े दावे करती है, पर उसके बावजूद भी एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो उनकी भी बहुत बड़ी लापरवाही है कि अगर वो जानते हैं उसके बावजूद भी 5 साल बीत चुके हैं पर स्कूल में कोई भी काम जो है मुकम्मल नहीं हो पाया है।